चलिए स्ट्रेट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आने के पहले सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे #वॉरियर। सारे के सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा तो कुछ ना लाइफ को चेंज करने के लिए, थोड़ा कुछ गजब का करने के लिए, बेहतरीन तरीके से एफर्ट देने के लिए, आउटकम के लिए ना थोड़ा पेन तो लेना पड़ता है यार, थोड़ा डिस्कंफर्ट होना जरूरी है यार। लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ हैप्पीनेस नहीं हो सकता। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। मैं आप सभी को ये बोलूंगा, जो भी बच्चे हैं इस दुनिया में, एक ही अपराध और वो अपराध है टू एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी। तो ना आप सभी लोगों से मैंने एक चीज बोला हुआ है कि मेरे तो एक सिंपल सा विजन आप सबके साथ शेयर किया, और वो ये है, जब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा ये बोलते मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तो वो साथ चलिएगा, गजब तरीके से अपन एफर्ट देंगे। एक और चीज आपके लिए लाने वाला हूं, मुझे याद दिलाना, आप लोग को याद दिलाना होगा, राजकुमार, राहुल, जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग को याद दिलाना होगा। मैं कुछ आपके साथ एक आपको अनाउंस करूंगा, आप मुझे बताना कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर थर्सडे या फ्राइडे किसी एक दिन से शुरू करेंगे, ठीक है? चलो मुझे बताना, याद दिलाना। सबसे पहली चीज क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्चुअल जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या फिर जो आते हैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तैयार रहिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 टॉपिक्स भयंकर इंपॉर्टेंट है। लगाइए जी सबसे पहले, सर कौन से 2 टॉपिक्स? मैं सिर्फ इन 2 टॉपिक से बात नहीं करूंगा, मल्टीपल चीजों में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 टॉपिक्स दोस्तों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। सर ये जो 2 टॉपिक्स हैं ना मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। सर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं, ये उससे बढ़िया है। तो सर हम लोग कैसे देखेंगे? अभी मेरे साथ चलो, अभी मैं पॉइंट्स पे बात करूंगा, जो पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा मेरे साथ चलते जाइएगा। आपसे क्लास के बाद पूछूंगा, आप मुझे बताना आपको मजा आया कि नहीं, फिर उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज, अगर एक बच्चे को मान लेते कोई आइडिया ही नहीं है, टाइमर लगाए कि नहीं? टाइमर लगाना लड़कों, टाइमर लगाना। डेज आर लॉन्ग बट ईयर्स आर शॉर्ट, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई साहब हमको पता नहीं चलता कि ये टाइम कैसे निकल रहा है। हम सभी के पास में 24 घंटे ही हैं। तो दोस्तों हर वो जगह जहां पे या वाली चीज आ जाए, हर वो चीज जहां पे आपको चॉइस गिवन, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, एकदम आसान रखते हैं। हर वो चीज जहां पे आपको चॉइस दी, हमको सेलेक्ट करना है 2 लड़के या फिर 3 लड़कियां, हमको सेलेक्ट करना है इस तरह के 4 ब्लैक मार्कर्स या फिर 5 रेड मार्कर्स। तो या वाली चीज जहां पे आए, जहां पे चॉइस गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा, हर इस जगह पे हम लोग बोलते हैं और। मैं दिखाऊंगा आपको जो एग्जाम में सवाल है, इन सभी जगहों पे हम लोग यूज करते हैं प्लस, एंड प्रोबेबिलिटी में जगहों पे यूज करते हैं यूनियन। जहां पे आपको चॉइस ना गिवन हो, वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो चॉइस। कैसे नो चॉइस? आपको सेलेक्ट करना है 2 लड़के एंड 3 लड़कियां, आपको सेलेक्ट करना इस तरह के 4 ब्लैक मार्कर्स एंड 5 रेड मार्कर्स। तो जहां पे एंड वाली चीज आए ना यार, यहां पे आपको चॉइस ना दी गई हो, हर जगह पे यूज कीजिए मल्टीप्लिकेशन, और यही चीज प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी में हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरसेक्शन। सभी लोग साथ चल रहे हैं, एकदम सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ज्यादा मस्त। सभी लोग रेडी हैं जी? चलो सबसे पहला पॉइंट इसके भी अंदर, मैं आपसे ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, तो मेरे साथ चलिएगा, काफी सारी चीजों में बात कर दूंगा, पासवर्ड से लेके, लिफ्ट से लेके, नंबर के अरेंजमेंट से लेके, अल्फाबेट से लेके, बहुत सारी चीजों में बात कर दूंगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स पे। मैं आपसे फिर से बोलता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो इसमें क्वेश्चन बनता है, पजल वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट पे बोल रहा हूं, पासवर्ड एक ऐसा सेगमेंट है जो ना तकरीबन सभी एग्जाम्स में आता है। अगर आपने देखा हो तो टीसीएस के एनक्यूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यस, टीसीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैप जेमिनी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके व्हाट डू कॉल दिस, टेक इन्फोसिस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैट वगैरह में, एमबीए में तो पूछा ही जाता है। तो ना कुल मिला के पासवर्ड वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना सभी लोग। एन अलग अलग चीजों को जब आप एक लाइन में अरेंज करते हैं ना, तो उसको अपन लिखते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है जी? अब सोच के देखो आप, अगर आपका पासवर्ड है, दो नंबर्स हैं उसमें, मान लो अगर आपका पासवर्ड है 07, और मैं अगर आपके लैपटॉप में जो पासवर्ड 07 है, मैं 70 लिखूंगा तो चलेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता, कोई चांस ही नहीं है, कैसे चलेगा? जब पासवर्ड ही 07 70 कैसे चलेगा? पासवर्ड में अरेंजमेंट मैटर करता है। सभी लोग मेंशन करेंगे, पासवर्ड में अरेंजमेंट डेफिनेटली मैटर करता है, प्लीज जॉट इट डाउन। पासवर्ड में अरेंजमेंट मैटर करता है। सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं?
ठीक बात है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं यार एक काम करते हैं 1 2 3, इनको यूज करके कितने अलग अलग पासवर्ड्स आप बना सकते हैं, रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 2 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना है, तो यहां पे आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। तो पासवर्ड ये हो सकता है 3 में से कोई भी एक अल्फाबेट यहां पे आ सकता है। सिमिलरली अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यही तीनों नंबर्स यहां पे आएंगे, लेकिन जो सबसे पहले प्लेस पे है वो नहीं आएगा। पासवर्ड हो गया 3 × 2 दैट इज 6। सर मल्टीप्लिकेशन क्यों आया? मैंने आपसे बोला ना, दो नंबर्स का, 2 लेटर्स का, 2 अल्फाबेट्स का, सही है। तो अगर यहां पे पासवर्ड अपन लोग बना रहे हैं तो सभी लोग रेडी है क्या? टीसीएस एनक्यूटी में एक सवाल आया था, उस सवाल में जाने के पहले आप में से कोई भी बच्चा मुझे यह बता दे, अगर मैं आपको बोल रहा हूं 1 2 3, क्या सर ये, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 लेटर का पासवर्ड बनाना है और इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं A B C, दोस्तों थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ना। In this world, everything is same. What creates the difference is the extent of energy we possess in our work. इस दुनिया में मैं आप हम सब सेम है, जो चीज अलग करती है हम सबको वो सब है जो हमने काम अपनी एनर्जी को लेके आते हैं, बाकी सब सेम है। 60 मिनट में आप 200% एफिशिएंसी से अटैक करेंगे, अपने आप 120 मिनट बन जाएगा। चलो जी, 3 लेटर का पासवर्ड बना दो, मैं शाउट आउट दे दूंगा 3 लोगों को। I'll give shout out to 3 people, ठीक है, I'll give shout out to 3 people। 3 लेटर का पासवर्ड बनाना है, ABCDE को यूज करके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितने पासवर्ड्स बनेंगे? आ जाओ, चलो पेस मेंटेन करेंगे जी। I'll give shout out to 3 people, आ जाओ। मैं आपको फिर से बोलता हूं, एग्जाम में आए हुए सवाल अपन देखते हैं, धकाधक बनाते आएंगे एकदम सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से। यस, जो बहुत ही ज्यादा ना ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पी वगैरह बहुत अच्छा है वही यूज करना, अदरवाइज पी यूज करना अवॉइड करना। जिनका पी वगैरह बहुत अच्छा है वो यूज कर सकते हैं। ए से लेके ई तक के ये हो गया 5 अल्फाबेट्स, फिर से ए से लेके ई तक के ये इवेंट को अकर होने का बराबर मौका दीजिए। टुडुम टुडुम, जो अल्फाबेट्स यहां पे आए वो यहां पे नहीं आएगा, जो भी 5 में से कोई भी एक अल्फाबेट आए वो यहां पे नहीं आएगा, तो हो गया 4। जो अल्फाबेट फर्स्ट वाले प्लेस में आया एंड जो सेकंड वाले प्लेस में है दोस्तों, ये दोनों के दोनों यहां पे नहीं आएंगे। मैंने आपको बोला 3 लेटर का पासवर्ड बनाइए, तीनों के तीनों आउटकम्स आपको चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं जी, एकदम सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको बता रहा हूं, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। ये 3 लोग जिनको मैंने शाउट आउट दिया वो ये रहे। कौन है ये भाई साहब? 3 अर्णव मजूमदार, आपकी हैंडराइटिंग अच्छा देखा, स्टाइल देखा, स्टाइल। विराज शाह, गुड टू सी यू मैन। विराज को देख के अच्छा लगा, शाबाश लड़के। अर्णव मजूमदार, नहीं अर्णव, हाँ अर्णव मजूमदार, विराज, अर्णव एंड जिथावा ऋत्विक, नहीं सॉरी ऋत्विक, यार कैसे कर रहे हो भाई, तुमने वो रिपीटेशन ले लिया लड़के। वैभव, नाइस, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? सुपर से भी ऊपर तरीके से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है, मजेदार तरीके से क्लियर है। सर आप बोले एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। I'll give shout out to 5 people, मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा। टीसीएस एनक्यूटी में आया हुआ सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, उठा के पटक देंगे। डोंट टेक मोर देन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड ज्यादा नहीं लेंगे। I'll give shout out to 5 people, 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा। 30 सेकंड्स लिखने के लिए लिख रहा हूं, 30 सेकंड नहीं लोगे। उठा के पटक दो क्वेश्चन को। चलो पेस मेंटेन करेंगे जी, पेस मेंटेन करेंगे भाई साहब। चलो उठा के पटक दो सवाल को, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, नाइस। चलो I'll give shout out to 5 people, 5 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा। 30 सेकंड लेंगे नहीं हम लोग, ध्यान रखिएगा। 30 सेकंड सिर्फ बोलने के लिए बोला मैंने, ठीक है। क्या आउटकम बोलता है? हाउ मेनी 3 letter passwords can be formed using the English alphabet such that 3 letters are different? 3 के 3 लेटर्स अलग होने चाहिए। तो बहुत ही आसान हो गया, 1 2 3। इस डिफरेंट वर्ड का मतलब बाय द वे है क्या? इस डिफरेंट वर्ड का मतलब है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नहीं, इवेंट को अकर होने का बराबर मौका दीजिए। आप में से वो स्टूडेंट जो ये सब चीजों को पहली बार देख रहे होंगे, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है उतना ही क्लियरली लिखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो यहां पे अल्फाबेट्स कितना आ गया? ये रहे 26 अल्फाबेट। जो पहले प्लेस पे आ गया वो नहीं आएगा,
जो फर्स्ट प्लेस पे आया एंड जो सेकंड प्लेस पे आया, ये दोनों के दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे। दैट्स इट। 26, 25 एंड 24 कितने लेटर का पासवर्ड चाहिए? 3 लेटर का। तो तीनों के तीनों प्लेसेस चाहिए हमको, मल्टीप्लाई कर दिए और ये रहा अपना आंसर। सर ये क्वेश्चन किस में आया था? ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन है, और इसी तरह से इस तरह ये क्वेश्चन एक्चुअली टीसीएस नहीं बोलना चाहिए, मुझे हर एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, एकदम घीस दिया पकड़ के इन्होंने। ठीक है, अगर आपको किसी को आइडिया होगा तो गेट के एग्जाम में भी 2016 या 14 किसी एक ईयर में पूछा क्वेश्चन है इसी टाइप से। ये 5 लोग जिनको मैं शाउट आउट दे रहा हूं वो ये रहे, फटाफट आ जाओ दोस्तों, पेस मेंटेन करेंगे, बोलो पेस मेंटेन करेंगे। 5 बच्चे जिनको शाउट आउट डिजर्व करते हुए ये रहे, वराज, अर्नब, नकीब, धर्मेश, अनुग्रहित। गुड टू सी अनुग्रहित, शाबाश, नाइस। सभी को यहां तक क्लियर है? मस्ट टाइप से क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। हो गया जी, फर्स्ट पैटर्न डन। मैं तो आपको बोला ही था, देखो बोला ना आपको, तो 60 मिनट से हम उठा के पटक देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइस का है। डाइस का पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या सर? यस। पहला मैंने क्या बोला आपको? पासवर्ड। दूसरा पॉइंट डाइस। दूसरे पॉइंट पे जाने के पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या लिखूं सर? एक लाइन लिखिएगा, 1 लाइफ ड्रीम मोर। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, 1 लाइफ ड्रीम मोर। सर ये बार बार आप क्यों लिखवाते हैं? ये तो ऑब्वियस है ना यार, कॉमन सेंस, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, दैट्स व्हाई हम भूल जाते हैं। आज के टाइम पे ना मैं और आप इतना ना हुक्ड है आसपास की चीजों से, आज के टाइम पे ना इतना इन्फैक्चुएटेड है चीजों से, आज के टाइम पे ना इतना चकाचौंध और हर एक चीज को ना हमारा 1 मिनट चाहिए। एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस, वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड उन सारी की सारी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है ना, कि कई बार हम भूल जाते हैं कि एक ही जिंदगी है हमारे पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास एक ही लाइफ है। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कुछ वर्दी अचीव करने के लिए, कुछ मैग्निफिसेंट क्रिएट करने के लिए। 1 लाइफ ड्रीम मोर, 1 लाइफ डेयर मोर, 1 लाइफ कंप्लेन लेस। तो हमको कंप्लेन नहीं करना है दोस्तों, अपने कुछ गजब टाइप क्रिएट करना है। मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि आप और मैं मिलकर क्रिएट डेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक बात है, चलो वापस आ जाओ। तो यहां पे ना डाइस पे आते हैं। डाइस पे अपन बात कर रहे थे, चेंज नहीं हुआ। चलो डाइस पे अपन लोग बात कर रहे थे, अब ध्यान से सुनना यार। ये डाइस पे ना आपको फील हो गया होगा ना, मैं एग्जाम में जो चीज इंपॉर्टेंट वही चीजें करा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने 2 डाइस फेंका, एक पर्टिकुलर पैटर्न, आप में सब वो लोग जो पहली बार देख रहे होंगे भाई वो मान लेना, और जो पहले देख चुके होंगे बहुत बढ़िया बात है, वो उनको तो पता ही कि मैं जो करा रहा हूं एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है। अब बंदे ने 2 डाइस फेंका, ठीक है। अब ना एक ये सवाल बनता है कि जैसे कि मान लो एक नंबर है 4, एटलीस्ट सवाल दिया गया कि एटलीस्ट एक बार तो 4 आना ही चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना जी ये शब्द बहुत ज्यादा आता है, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये 3 शब्द। अभी के लिए अपन लोग फोकस करने एग्जैक्ट एटलीस्ट पे, लेकिन आप साइड में लिख के रखिए एग्जैक्टली, आप साइड में लिख के रखिए एटलीस्ट, आप साइड में लिख के रखिए एटमोस्ट। चलिए ये तीनों वर्ड्स लगा दीजिए स्टार। मैं जो बताऊंगा उसको आप लिख दो जी, वो डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा। आपको बता रहा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो आपको बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए, उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो यार या तो मैं ना ऐड कर करके निकाल दो, नहीं या तो एक 4 आएगा या फिर दोनों 4 आ जाए, 2 4s आ जाए। नहीं यार वो तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकता हूं? टोटल माइनस जो नहीं चाहिए, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। टोटल मतलब कितने डाइस फेंक रहे हो आप? 2। तो टोटल मतलब 1 से लेके 6 तक के कुछ भी आ जाए, 1 से लेके 6 तक के कुछ भी आ जाए। कैसा एकदम अच्छा टाइप का क्वेश्चन है जी ये तो। 6 × 6 हो गया 36। जो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपको भाई साहब? कम से कम एक 4 होना चाहिए था। क्या नहीं चाहिए? 0 4 वाला नहीं चाहिए। किसने लिखा है ये? अनितेश, वेल डन लड़के। एक भी 4 ना आए, ये नहीं चाहिए। मतलब अदर देन 4 कौन से नंबर्स? 1 से लेके 6 तक के अदर देन 4। टोटल केसेस 5 × 5 25। ये देखो जरा, समझ में आया सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। जरा चेक कीजिए, ये चेक कीजिए जरा सवाल को दोस्तों। ये एटलीस्ट 1 4, एग्जैक्टली 1 4, एटमोस्ट, ये इस तरह के पैटर्न आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कि अब जमनाई में कुछ टाइम पहले एक सवाल आया था और डायरेक्टली इस तरह से आया था।
सभी लोग साथ चल रहे हैं? मतलब सर ये तो बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया, आपको नहीं लग रहा है? कैसे 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 सर आप खुद सोच के देखिए, अगर ये 2 की जगह 4 डाइस होता, लड़को फोकस प्लीज, फोकस फोकस। सर मैं ना थोड़ा आपकी बातें सुन रहा हूँ, थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ और ना RRR का वीडियो भी देख रहा हूँ, पिक्चर आने वाली है। फोकस करो जी, छोटे हो बच्चे, छोटी सी बात आता हूँ। द अल्टीमेट वर्च्यू ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड wherever you are, be there physically and mentally। लिख के रखिए कॉपी में, wherever you are, be there physically and mentally। 60 मिनट तो बोल दिया यार, मैं तो बता देता हूं ना कि आपकी जिंदगी के इतने मिनट लूंगा मैं, और हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी के 1 भी मिनट ले रहा है, द पर्सन इज अकाउंटेबल, है ना? तो मैं आपको क्लियरली बता दिया ना, अपने मैं इतने मिनट लूंगा, लेकिन उसको मैं आपको कई गुना करके रेप्लिकेट करके आपको रिटर्न करूंगा, ठीक है? चलो इधर आओ। अब एक बात है सर, मान लेते 4 डाइस होता तो, और क्या क्वेश्चन क्या होता? एटलीस्ट एक 4 आना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 4 आना ही चाहिए। मजाक कर दी क्या जी? सीरियसली पूछ रहा हूं सर, सीरियसली पूछ रहा हूं सर, एकदम ज्यादा सीरियसली पूछ रहा हूं सर। तो फिर मजाक नहीं किया तो ये रहा 4 6 6 6 और ये रहा 6। ये मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, इसको बोलते हैं n to the power of r। आप में से वो स्टूडेंट्स जो सही में तैयारी कर रहे होंगे उनको एक बात पता होगी, 3 चिट्ठियां हैं, 2 चिट्ठियों के बॉक्स है, लेटर बॉक्स है, पोस्ट करने वाली चीज, 4 लड़के हैं, 3 प्राइज है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज। इस तरह की चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग में से ज्यादातर लोग जो कैंपस वाले होंगे, चलो ठीक है, गेट में अगले साल के लिए उसको स्टार लगा सकते हैं, अगर कोई देने वाला हो गेट तो n to the power of r को अगले साल के लिए, गेट के लिए 2023 के लिए स्टार लगा सकते हैं, ठीक है? एकदम वर्दी पॉइंट है आने लायक अगले साल 2023 के गेट के लिए, ठीक है? कम से कम एक, अरे तो नो 4 लग दो ना यार, किसी में भी 4 नहीं आना चाहिए। मस्त है यार। सो 1 से लेके 6 तक के एक्सेप्ट 4, तो ये हो गया 5 into 5 into 5 into 5। सुपर तरीके से क्लियर है जी, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है जी। पहले ये बताओ, मजा नहीं आया जी आपको? मजा नहीं आया? मजाक कर दिया गया यार इसमें तो। 12 25 12 96 कितना? 6 to the power 1296 minus 625 माइनस कर दिया, अपना आंसर आ गया। कैसे एकदम लेदरू टाइप का बैठे जी? कुछ एनर्जी वेनर्जी का कुछ मतलब समझ रहे कि नहीं? अपनी एनर्जी छोड़ो, मेरी एनर्जी खींच लिए यार, एकदम थोड़ा एनर्जी रखना है भाई अपने अंदर, ठीक है? यस, चलो रेडी है सभी लोग? चलो आ जाओ। कितने बच्चे बोलते सर मैं उठा के पटक दूंगा? चलो आ जाओ। कितने बच्चे बोलते सर जो स्क्रीन पे सवाल आ रहा है एकदम मैं तो फोड़ेगा? आ जाओ मैदान में। जितने लोग हैं वो जो बोल रहे हैं मैं फोड़ेगा, फायर बना दो भाई, कमेंट बॉक्स में फायर बना दो, फायर। तो कैपजेमिनी में एक सवाल आया था जो आपकी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है? आप ही लोग की कंपनी में, आप लोग की कंपनी था, आप लोग के कॉलेज में जो कंपनी आई थी, तो उसमें एक सवाल आया था, मैं फोड़ेगा वाले लोग आ जाओ भाई साहब, आ जाओ फटाफट। कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, मैं शाउट आउट दूंगा सिर्फ 2 लोगों को, 1 शाउट, मतलब सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा, 1 क्वेश्चन 2 शाउट आउट, 30 सेकंड्स में आंसर देना है। दैट विल बी इक्वल टू 10 शाउट आउट्स के बराबर है, ठीक है? चलो सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा, इट विल बी इक्वल टू 10 शाउट आउट के बराबर, और 30 सेकेंड्स। मारो इसको, उठा के पटा दो क्वेश्चन, उठा के पटको भाई, इसको उठा के पटको। ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना जी। रेडी? चलो 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 यार, इसको फटाके पटको उठा के। मजा आया यहां तक के? 3 डाइस, अरे यार ये रहा 3 डाइस, ओके 3 डाइस, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एटलीस्ट, ये रहा वर्ड अपना। कम से हटाओ ये सब चीजों को, तो फिर क्या कैसी बातें कर दिए जी? और आगे कम से कम 1 4, तो ये नो 4 वाले को माइनस कर दिए। मजा आया? सभी को सुपर तरीके से मजा आया? अरे ये सब में टाइम पास नहीं करना भाई, पहले बता रहा हूं, ये सब में हम लोग को टाइम पास नहीं करना है। कितने लोग पहली बार आए हैं चैनल पे? कितने लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे? वो बनाओ जरा, दिल बनाओ। जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो दिल बनाना ही चाहिए। चलो अनुग्रहित, यूट्यूब उड़ जाएगा इतना बॉम्ब वॉम्ब लगाओगे तो लड़के। राहुल राणा गुप्ता, वेल डन। मजा आया सभी को?
नहीं, राहुल और राणा गुप्ता तो सी आंसर मार्क कियो, नालायक। सुमित एंड अर्णब मजुमदार, ये दो शाउट आउट। सभी को मजा आया जी, एकदम सुपर तरीके से क्लियर है। चलो तीसरे पॉइंट पे आओ, तीसरे पॉइंट पे आओ जाओ भाई साहब सभी लोग। यार आप में से वो लोग जो पहली बार मुझे नहीं देखे होंगे, जो शायद जानते होंगे, उनको ये पता होगा कि मैं भागवत गीता पढ़ना बहुत पसंद करता हूं और स्टोइसिज्म। तो आप में से वो लोग जिनको रीडिंग की हैबिट नहीं है, जो मुझसे पूछते हैं ना कि सर कौन सी किताब पढ़ो, तो भागवत गीता तो यार इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन कोई भी है, आप धार्मिक किताब के हिसाब से, नॉर्मल किताब के हिसाब जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जितने बार पढ़ेंगे आपको उतना एक अलग निर्वाणा महसूस होगा। इसके अलावा स्टोइसिज्म, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका, ज़ीनो वगैरह, जिनका भी पढ़ना चाहे, इनकी जो भी किताब है, इनकी जो मेन टीचिंग्स है, जो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी वो क्या दिखेगी। जैसे हमारे धोनी साहब हैं, जैसे जिंदगी जीते ना, टीम जीत जाती थी मैच, कोई दिक्कत नहीं, हार गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर से सुनिए, इट्स द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। जिंदगी की बहुत सारी लड़ाइयों में आप जीतेंगे और उससे भी ज्यादा लड़ाइयों में आपको तजुर्बा हो जाएगा कि कैसे नहीं लड़ते, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है। सेनेका ने बहुत साल पहले एक लाइन बोली थी, हजारों साल पहले, और लाइन ये थी, आई कंसिडर यू अनफॉर्चुनेट इफ यू हैव नेवर पास थ्रू एनी टफ सिचुएशन इन योर लाइफ। मैं आपके जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा अगर आप अपने जीवन में किसी भी विपरीत परिस्थिति से नहीं गुजरे। Now nobody in this world will ever know who you truly are and who you truly were, and probably you yourself will never know who you truly were. मैं आपके जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा अगर आप अपने जीवन में किसी भी विपरीत परिस्थिति से नहीं गुजरे हैं। आप शायद ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया और आप खुद भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि आप में कितनी ताकत थी। इस दुनिया में कोई भी चीज अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कमिटमेंट उस काम के लिए। 3 मैजिकल वर्ड लिखिएगा, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, लिखिएगा दोस्तों, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। लगो जिंदगी ने ऐसे चेंज नहीं होगी, जिंदगी ने जिद से बदलती है। उसके अलावा तो जिंदगी सिर्फ कटती है। अपने को जिंदगी काटना नहीं, याद रखना, अपने को जिंदगी कुछ रिमार्केबल क्रिएट करना है। लिखेंगे जी कमेंट बॉक्स में, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। आ जाओ फटाफट आओ, आ जाओ भाई साहब फटाफट सभी आओ, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। सर पता है मैं ना बहुत ही ज्यादा एवरेज हूं, मैं बिलो एवरेज हूं। अपने आप से जब अगली बार ये सब जब कभी दिमाग में आए तो अपने आप से ना मिरर के सामने खड़े होना और ये पूछना, हु सोल्ड मी दिस ब्लडी प्लान ऑफ मीडियोक्रिटी। किसने बोला है मुझे कि मैं मीडियोकर हूं। इस दुनिया में कोई भी आपको बोले कि यार तू मीडियोकर है, बी अ हैप्पी रेबेल, और आपके अंतरात्मा भी आपको ये बोले तो उसको भी झुठला देना, बी अ हैप्पी रेबेल। रेबेल वो होता है जो बगावत करता है, रेबेल वो होता है जो अपने बेहतर लाइफ के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है, वो होता है हैप्पी रेबेल। बाकी तो सब काट ही रहे जिंदगी, काटने नहीं लड़कों, कुछ मैग्निफिसेंट क्रिएट करना, विल क्रिएट अ डेंट इन दिस वर्ल्ड। फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, लिखेगा। सर मुझे लेकिन आपकी बात पे भरोसा नहीं है, मत करो। एक इंसान दुनिया में सभी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं है। सर लेकिन ना मुझे आप पे ट्रस्ट है, तो भी ठीक है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे ऊपर है, दुनिया किसी के ऊपर भी ट्रस्ट है कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, बाकी ये तो भ्रम है। दिस वर्ल्ड इज अ पर्सिस्टेंट इल्यूजन। चलिए आइए, अब ये लैंप लुम्प वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो लैंप मतलब, अरे लाइट यार, ये लाइट लूट वाला क्वेश्चन बहुत आता है। इसको ये लोग बाइनोमियल से रिलेट करते थे। यार जो प्लीज आप समझो ना, मैं इतना प्रिसाइज लिख के दे रहा हूं यार, अब तो कैसे करोगे यार। एकदम लिख के दे रहा हूं ना आपको, क्या आता है क्या आएगा बता तो दिया। नहीं, लेफ्ट हैंड से लिख लूंगा, नहीं लिख पाऊंगा। बाइनोमियल आता है सर, बाइनोमियल। अरे इतना घबराना मत, ये यूजुअली बाइनोमियल ना ज्यादातर लोगों का अच्छा नहीं रहता, मतलब मेरा तो अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि 11th में आता है। 10वीं बोर्ड के बाद 12वीं बोर्ड, फिर बीच में 11th रहता, तो मक्कारी 11th में किया था, तो 10वीं में आप ईमानदार थे, कम मक्कार था, और 12वीं में भी कम मक्कार, लेकिन 11वीं में बहुत मक्कारी किया, तो ना ये सब टॉपिक खराब हो जाता है। सिंपल भाषा में बाइनोमियल का क्या, हर वो चीज जहां पे आपको 2 चॉइस हो, एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट या फिर एब्सेंट। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स।
बाइनरी लॉजिक 1 या तो 0। एक इंसान या तो सच बोल रहा है या तो झूठ। एक इंसान या तो मैरिड या तो खुश। मैरिड, ये मैरिड है, खुश है ना, ये तो में से कोई चीज। देख, तो हर इस जगह पे जहां पे एग्जैक्टली दो चॉइसेस होंगी, डुडुरुम 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 डुम, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। सर ये इतनी गंदी राइटिंग में क्या लिखे समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ मुझे। एन अलग अलग चीजों में से 0 का सिलेक्शन, एन लोगों में से 1 का सिलेक्शन, एन में से 2, इस तरह से एन में से एन। इसी चीज को दोस्तों ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली 2 टू द पावर ऑफ एन के फॉर्म में। बस इतने लिखो जी जैसे लिखा रहा हूं, 2 टू द पावर ऑफ एन, जितना लिखा रहा हूं तो लिखो ना, ठीक है, 2 टू द पावर ऑफ एन। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं, रुको ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं बताऊंगा। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना, एकदम ज्यादा हाई तौबा करने का नहीं, कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बता रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बता रहा हूं जी। अच्छा यार एक कुछ मुझे बात करना ना, मुझे याद दिलाना, मुझे कुछ बात करना। आप लोग के लिए कुछ लाने का सोच रहा हूं, आप मुझे बताना, आप लोगों से शेयर करूंगा, मुझे बताना वर्दी है कि नहीं, लाए कि नहीं। सर इसका कुछ एग्जाम्पल, अरे अभी देता हूं यार ऐसे ही। तो ये 3 ऐसे ठकल मुंडू टाइप के लड़के, तीनों के तीनों बॉयज हॉस्टल के। कैसे पता चला? एकदम दलिद्दर, एक चटक लाल कलर की टी शर्ट पहना है, एक चटक ये पीले कलर के, बॉयज हॉस्टल, तीनों बॉय। अब इन 3 लड़कों में से हमें बोला गया है जैसे इन तीनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। 3 में से किसी को भी सेलेक्ट मत किए, टक 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 ऐसे एकदम भगा दिए। 3 में से किसी भी एक बंदे का सिलेक्शन, 3 में से 2 लोगों का सिलेक्शन, 3 में से तीनों का सिलेक्शन। ये जो लिखा है ना आपने, इसी को अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, 2 टू द पावर ऑफ 3। ये रहे 8 अलग अलग केस। अच्छा ऐसा साथ चल रहे जी। 1 मिनट, क्या लिखे हो एक्सेंचर का? रुको मैं देख रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट। लेकिन आप तो लैंप बोले ना सर, बता रहा हूं। ये 3 ना, अरे सॉरी यार, क्वेश्चन नहीं देखना दोस्तों, मेरा मैजिक खराब होता है। कि 3 ठगल मुंडू टाइप के जो लड़के थे, इनकी जगह इनको ना ऐसे, इनके सिर इसको लैंप मान लो। हाँ तो ठीक है, 3 में से 0 लैंप ऑन, 3 में से 1 लैंप ऑन, 3 में से 2 लैंप ऑन, 3 में से 3। तो दोस्तों आपको बताइए, इस कमरे को रोशनी करने के लिए 3 लैंप है, 3 में से आपने 1 को भी ऑन नहीं किया। हाँ बस यही तो जब अंधेरा हो जाएगा, एकदम घनघोर अंधेरा, एकदम खतरनाक, नहीं हाथ पैर नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा अंधेरा। 3 में से 1 ऑन किया, थोड़ा तो उजाला है। तो इसी को ना कमरे को चमकाने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए, तो ना आपसे कई बार यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ तरीके बताओ सच दैट ये जो कमरा है हमेशा जगमगाता रहे। ठीक है, जैसे 3 लैंप्स थे, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 भी ऑन ना हो, बस खत्म। अरे वाह यार, 3 में से 1 भी ऑन ना हो। लैंग्वेज सुनो जो बोल रहा हूं, 8 माइनस 1 ये हो गया 7। मजा आया जी आपको? मजा आया जी आपको देख के? सुपर तरीके से। 1 मिनट मेरे इसमें, अरे बस भाई बस। सर मान लेते अगर 4 लैंप होते तो टीओ, तो आप बताओ और क्या। इन 3 मुंडुओं के साथ एक और मुंडू को अपन रख दिए, 4 लैंप है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ये जो हॉल है जगमगाता रहे, क्या होंगे जी आंसर? बस खत्म बात। ये देखो किसने लिखा है, तलहा अनवर। बहुत दिनों की बात दिखा यार मैं आपको। 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4c0, 16 माइनस 1 क्या हो गया 15। मजा आया जी? सुपर तरीके से मजा आया कि नहीं बताओ? बेहतरीन तरीके से मजा आया दोस्तों। आपके यहां जब कैंपस आया था उसमें एक सवाल आया था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। शाउट आउट सिर्फ 3 लोगों को दूंगा जी। कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशंस अप्लाइड। शाउट आउट सिर्फ 3 लोगों को दूंगा और 20 सेकंड में जवाब देना, 20 सेकंड। जो लोग चैलेंज के लिए रेडी है भाई साहब, वो फायर बना दे, फायर। जो लोग चैलेंज के लिए रेडी, फुल टू फायर बना दे, फायर। फायर बना दीजिए, फायर। रेडी हो?
तो आपकी स्क्रीन पे जो सवाल आ रहा है वो ये है, मैं शाउट आउट सिर्फ 3 लोगों को दूंगा और आपको 20 सेकंड दूंगा। शाउट आउट सिर्फ 3 लोगों को दूंगा और 20 सेकंड में जवाब देना है इसका। चलो उठा के पटक दो इसे, उठा के पटक दो इस सवाल को। There are 10 lamps in a hall. Each lamp can be switched on independently. ये वर्ड अगर नहीं भी लिख के देते ना तो भी हम लोग ये कंसिडर करते, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। अगर ये नहीं भी दे तो भी कंसिडर करते हैं, जैसे आपको बता रहा हूं। द नंबर ऑफ वेज इन विच, जो हॉल है वो जगमगाता रहे, तो ठीक है यार, 2 to the power of n minus nc0। एक ही केस है जब अंधेरा रहेगा हॉल में, तो ये कितने लैम्प्स, 10c0 1024 माइनस 1। मजा आया आपको देख के? आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दोस्तों ये इन्फी में आया हुआ क्वेश्चन, ये एक्चुअली सभी में आया हुआ है। इन्फी में भी, अभी लेटली इन्फी में आया था, और इसके अलावा टीसीएस एनक्यूटी में भी आपका सवाल मिल जाएगा। ठीक है, सभी को मजा आया था कि इसके पहले वाला कैप्जा में नहीं था? सभी को मजा आया था कि ये 3 लोग जिनको मैं शाउट आउट दे रहा हूं वो ये रहे, सुमित पनवार, वेल लड़के, अर्णब मजुमदार एंड तला अनवर, वेल डन। सही है, मस्त मजा है सभी को, सुपर तरीके से मजा है। चलो आगे आओ। देखते देखते अपन चौथे कंसेप्ट में आ गए जी, है? देखते देखते अपन चौथे कंसेप्ट में आ गए। दोस्तों 2 लाइन सुनिए। दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज्ड इन अ ड्रीम, आई एम एंजॉयिंग द शो, वेक मी अप टुमारो। मतलब हमसे पहले भी दुनिया में लोग आए, अपनी जर्नी कंप्लीट क्यों चले गए? हम भी आए हैं, हम भी अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे, चले जाएंगे, हमारे बाद भी लोग आएंगे। ना हम यूनिक है, ना हमसे पहले वाले लोग यूनिक थे, ना हमारे सक्सेस यूनिक है, ना हमारे फेलियर्स यूनिक है। आप और मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन प्रॉब्लम से पहले हजारों लोग गुजरे, और सबसे ज्यादा बड़ी बात थैंकफुलनेस होने की बात यह है कि उनमें से कई लोगों ने उन प्रॉब्लम्स पे किताबें लिखी, और मतलब सोल्यूशन हमारे चारों तरफ है। सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। बाकी सोल्यूशन तो हमारे चारों तरफ है। ये सब भ्रम है, पर्सिस्टेंट इल्यूजन है। द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप उसको ढूंढने के लिए रेडी हैं कि नहीं। कन्फ्यूशियस का स्टेटमेंट और वो ये है, ईच वन ऑफ अस वी हैव 2 lives एंड द सेकंड लाइफ स्टार्ट्स व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज दैट वी हैव ओनली 1 life। हम सबके पास 2 जिंदगियां होती हैं, और दूसरी जिंदगी की शुरुआत ही तब होती है जब आप और मैं हम इस बात को समझते हैं कि हम सबके पास एक ही जिंदगी है। मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, कुछ मैग्निफिसेंट अपन क्रिएट कर डालेंगे। सभी लोग रेडी हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। लिखिएगा दोस्तों, आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। मैं अपनी तकदीर खुद लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। किसी और को मौका मत दीजिए। अरे एक समय तो ऐसा आना चाहिए यार, भगवान भी हमसे पूछे, जब इस दुनिया से हम ऊपर जाए तो भगवान भी तो पूछे यार हमसे, हाउ वॉज द हेवन। और तब आप ये सोचोगे कि सर आया तो ना, अभी अभी नहीं देंगे आप हेवन, तो भगवान बोलेंगे भाई तो एकदम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके आया, भेजा तो था। स्टीफन कवि ने इसी बात को बोला, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ह्यूमन जर्नी। हम इंसान थोड़े जो अध्यात्म की खोज में निकले, हम अध्यात्म जिसका एक जन्म इंसान का है। तो कुछ गजब का क्रिएट करना है लड़को, याद रखना, मस्त टाइप से। लड़कों मतलब लड़के लड़कियों सब। चलो आ जाओ, रेडी हो सभी लोग? यार मैं 2 डाइस के बारे में बोला ना आपसे। आप में से वो स्टूडेंट्स जो ना बढ़िया टाइप से तैयारी कर रहे होंगे ना, उनको एक बात पता होगी, ये 2 डाइस का जो टॉप फेस है ना, इसके सम सुम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। याद रखना जो बात बोल रहा हूं, मैं जितनी चीजें बोलूंगा उस पर उसको ख्याल रखना। बाकी अब आप देख लो, आप में से जितने लोग बोलते हैं कि सर मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उतना ध्यान रख लो, बाकी फिर अपना दैट विल बी टेकन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ये टॉप फेस जो है ना, ये इन 2 टॉप फेसों के फेसेस के सम, ये जो दोनों के दोनों टॉप फेस है ना, इन दोनों के दोनों टॉप फेसों का सम, ये सम पे सवाल बहुत आता है। ठीक है, सम पे बहुत सवाल आता है। अब ये टाइम पास नहीं करना है यार,
वो लिख रहे हैं 1,1 2,2 3 और पागल है, बेकार है। तो फिर सर छतरी बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो सर आपको ऐसे गाना गा रहे थे। सम क्या क्या आ सकता है बाबू? सम आ सकता है 2 डाइस का मिनिमम सम कितना आएगा जी? 2 मैक्सिमम सम कितना आएगा 2 डाइस का? 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से देखो जी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपके एप्टीट्यूड में और मैथ्स में जो आपके दोस्त होंगे, आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने जो मैथ्स मतलब जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आप पूछोगे, इतने बार पूछा जाता है ना, मैं क्या बताऊं यार आपको। मैं आपको 2002 से दिखा सकता हूं, पिछले मतलब 20 साल में 2002 से लेके 5 4 2012 2015 इतने बार इसे पूछा था। गाना क्या कह रहा था हम लोग? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वेज, 2 बनाने के तरीके, 1 2 3 4 5 6। बस इससे ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1 खत्म। क्या है सर ये? क्या है ये? सम बनाने के, सम 3 बनाने के टोटल तरीके ये रहे 2। अरे भाई, सम 4 बनाने के टोटल तरीके 3 ये रहे। नहीं, 2 डाइस आपने फेंका, टॉप पे इसका सम किया तो सम 7 आना चाहिए, टोटल तरीके हो गए 6। दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। 2 डाइस आपने फेंका, जो सम आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए, टॉप पे इसका सम जो है ना वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11। बस ढूंढ लो, ऐड कर दो। मजा है जी सभी को? सुपर तरीके से मजा है। तो सम 2 बनाने के तरीके, सम 2 बनाने के तरीके एक ही तरीका है। 3 बनाने के तरीके ये रहे 2। 5 बनाने के तरीके ये रहे 4। 7 बनाने के तरीके ये रहे 6। 11 बनाने के तरीके ये रहे 2। मजा है जी अपने को? कहीं कुछ एफर्ट लगा क्या आपने को? 15 केसेस ही हो गए। खराब तरीका है क्या? इज इट अ बैड वे टू सॉल्व दिस? मैं 60 मिनट ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, फुल टूस एनर्जी के साथ बैठो। ये खराब है क्या तरीका? क्या बोलते हो? मस्त लगा मुझे तो देख के यार, बहुत ही ज्यादा मस्त लगा। तो ये रहे 15 तरीके। नहीं, अब इसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना भाई साहब, तो सैंपल स्पेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। जब 2 डाइस फेंक रहे हो तो फिर इसके टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। 2 डाइस फेंक रहे तो 6 का स्क्वायर, खत्म बात। तो अगर इसी चीज को मैं बोलता प्रोबेबिलिटी निकालो कि टॉप पे इसका सम आना चाहिए, सम आना चाहिए प्राइम, तो आप इसी आंसर को बोलते हैं 15/36। तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा था। यही सवाल आपकी प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है, यही सवाल आपको यहां पूछा जाता है। सभी को मजा आया? एकदम बेहतरीन टाइप से मजा आया सभी को? चलो एक काम करो, अगर ऐसा है तो फिर इसी में ये बता दो, प्रोबेबिलिटी 2 डाइस फेंक है तो डिनोमिनेटर तो 36 हुआ यार, कि जो सम आना चाहिए ना 2 डाइस का वो मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 क्या आंसर बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो 2 डाइस है जो आपने फेंका है उसका टॉप फेस का सम मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। क्या आंसर बोलते हैं? 3 लोगों में शाउट आउट देता हूं, थोड़ा पेस में आंसर दे देंगे। 3 लोग अपन शाउट आउट देते हैं, खतरनाक तरीके से आंसर देंगे। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, वेल डन। सो मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए, मतलब क्या क्या हुआ यार? ये रहे 4 केसेस और ये रहा 3। ये रहे 4 केसेस, 5 का मल्टीपल है 4 3 7 7/36। मजा आया सभी को? मजा आया जी सभी को? सुपर तरीके से मजा आया। अगर मैं आपको ये बोलता कि यार 1 मिनट अच्छे से देखो, बढ़िया से एंजॉय करो इसमें, थोड़ा सा इसको हटाने दो, जगह भी चाहिए ना अपने को यार। ध्यान रखना लेकिन जो बात बोल रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट है।
अब अगर मान लो मैं ये बोलता, कोई है क्या खतरनाक बच्चा अपने पास? सर खतरनाक मतलब जो 2 सवालों का एक साथ जवाब देगा, मैं ऐसे सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा। क्वेश्चन क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इस चीज में लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। चलो दोनों का आंसर दे देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन इक्वल्स टू 8, खटाखट आंसर देंगे। क्या आंसर बोलते? लेट्स सी। 8 या 8 से ज्यादा वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 9। सुपर तरीके से आंसर मार देंगे जी। क्या बोलते हैं इसका आंसर? लेट्स सी। उठा के पटक दो यार सब चीजों को। बहुत बढ़िया, नाइस। बहुत मस्त। रेडी है सभी लोग? समझ में आया था क्या सभी? मस्त टाइप से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 9, यार देखो 9 से नीचे सबको ऐड कर लो, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। आप चाहो तो ऐसा भी कर लो, तो 9 या 9 से बड़ी वैल्यू, तो ये रही 9, तो 4 3 2 1 एंड दैट इज वाई 10/36, तो आउटकम आ गया 26/36। सही है? मस्ट टाइप से क्लियर है? ये क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, या तो 8 या तो 8 से ज्यादा। तो ये 5 से शुरू कर दिए। 5 4 3 2 1, देखो अपने आप आंसर है। मस्ट टाइप से मजा आया सभी को देख के? तो ये सब ना दोस्तों ध्यान रखना है, दे आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। 2 लोगों को शाउट आउट देना है मुझे। पहले का आंसर है 26/36, दूसरे का आंसर है 15। वो कट वट तो कर सकते हैं, कट करना बड़ी बात नहीं। कौन है 2 लोग? 26/36 एंड 10 या 15? मैं कुछ गलत लिखा हूं क्या? ये तो ना सम 8 या 8 ज्यादा होना चाहिए यार। 8 ये भी तो 5 है यार। 5 4 3 2 1, 15 नहीं आएगा? 15 आएगा। 26 काफी लोग मिस कर रहे हैं। 26/36 वैभव सिंह, ये तो ठीक लिखे हो, लेकिन उसके बाद वाले का क्या है? साहिल शिंदे, 15 आएगा ना? तल्हा अनवर। समझ में आया सभी को? एकदम मस्त तरीके से समझ में आया? नहीं सर सॉरी वॉरी क्या है? सॉरी वॉरी मत लिखो। मजा आया सभी को यहां तक कि एकदम सुपर तरीके से? अब देखो आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, ये आपके कैंपस से पूछा गया था, मेरे ख्याल है टीसीएस में पूछा गया था सवाल। रेडी हो? I'll give shout out to only one person. That's it. 45 सेकंड्स दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को शाउट आउट दूंगा। 1 शाउट आउट बराबर 10 शाउट आउट। चलो सबसे पहली बात, रेडी हो तो एक दिल बना, वो बना दो, फायर बना दो। एक ही शाउट आउट दूंगा, सिर्फ एक ही बच्चे को। देखते हैं ऐसा कोई एकदम खतरनाक खूंखार बच्चा है क्या अपने पास? रेडी हो? चलो 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 फटाफट फटाफट आओ, फटाफट आओ। रेडी हो सभी लोग? मेरा शाउट आउट मैं सिर्फ एक ही इंसान को दूंगा एंड 45 सेकेंड्स। आ जाओ, चलो चलो आओ फिर, अगर रेडी हो तो देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। आप अपना बनाइए, मैं बस ये बना के रखती हूँ। तो दिस सेशन इज यूजफुल फॉर गेट। हाँ ना भाई, मैं तो स्टार्टिंग में बोला था, है ना भाई? तो क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट आपके पूछे हुए एग्जाम में। यहां पे पूछा डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 तो कौन कौन? ये तो 3 6 9 12। तो ये रहा टोटल केसेस। तो ये रहा 2 6 मतलब ये रहा 5, ये रहा 4 और ये रहा 1। बस सही है जी।
5 और 2 7, 7 4 11, ये 12। एकदम बेहतरीन टाइप से क्लियर है सभी को, सुपर्ब तरीके से क्लियर हुआ जी सभी को, एकदम मजेदार तरीके से, कहीं कुछ एफर्ट लगा? तो कुल मिला के इससे आ गया 2 + 5 + 4 + 1। सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे को शाउट आउट देना, वो ये रहा। सिर्फ एक ही बच्चे जो शाउट है वो है पीयूष रवि। वेल डन लड़के, पीयूष रवि, वेल डन। मजा आया सभी को यहां तक के? एकदम सुपर्ब तरीके से मजा आया कि नहीं, पहले ये बताओ? एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया। एक लाजवाब कंसेप्ट आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सभी को मजा आया? आप अगर नोटिस करोगे ना तो ऐसा कुछ अपन लड्डू सवाल नहीं देख रहे, ठीक है? तो आपको मजा आएगा सवाल करके। सभी लोग रेडी यहां तक के? मस्त सही से मजा आया? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो भी कुछ नहीं होता। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो। एक चीज मैं आपको बोला था कि अपन लोग एक चीज में स्टार्ट करने का सोचा हूं, देखो कैसा लगता है। आप में से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो इंटरव्यू अभी देने वाले होंगे या नियर फ्यूचर में तो देंगे इंटरव्यू, या फिर रिटर्न का पेपर देने वाले होंगे, राइट? तो जब आप रिटर्न का पेपर देने वाले होंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके बहुत सारी आज के टाइम पे चीजें आती है। इंटरव्यू के टाइम पे ना आपके पास, या जीडी के टाइम पे ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीडी का टॉपिक आ गया, टू मच डेमोक्रेसी इज बैड फॉर सोसाइटी। आपको बोलना है, जीडी में तो कुछ भी दे सकते हैं। जीडी का टॉपिक आ गया, रेड वर्सेस ग्रीन। जीडी का टॉपिक आ गया, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। नहीं, क्या मस्त टॉपिक है यार, क्या बेहतरीन टॉपिक है यार, नहीं? जीडी का टॉपिक आ गया, वी आर स्लेव्स ऑफ आवर सिंबल्स। जीडी का इंटरव्यू है किसी का भी। तो होता क्या है ना यार, ये सब चीजों में ना इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ना सोचते कैसा हो, आप क्या बोल रहे हो, सोचते कैसा हो, समझ में आता है। तो इसके लिए ना मैं आपके लिए कुछ सोचा हूं, बताऊं क्या? क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग ना इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो मैं ये सोचा हूं, देखो अगर अग्री कर रहे हो अपन ऐसा करते हैं तो मस्त फायर बना दो भाई साहब, दिल नहीं अपने को फायर मांगता क्या सर? मैं सोचा हूं कि हफ्ते में एक ही सेशन लूंगा और ना 5 to 7 यूजुअली ना कुछ है फेवरेट न्यूज़पेपर्स मेरे जो मैं डेली पढ़ना पसंद करता हूं, और उसमें से भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमेशा पढ़ता हूं, और वो है एडिटोरियल। तो मैं सोच रहा हूं कि हफ्ते में एक ही दिन अपन आते हैं और 5 to 7 जो बेहतरीन हफ्ते के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के जो सबसे बेहतरीन 5 से 7 एडिटोरियल्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। क्या बोलते हैं? ये मैं सोचा हूं थर्सडे या फ्राइडे, लेकिन वो किसी भी एक दिन रख देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये ठीक लग रहा है आपको? रखें इसको। इससे ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सोचने में बहुत सहूलियत होगी। जैसे अगर आप अभी आपने लेटली, क्या होता है यार, एडिटोरियल पता है कौन इतने बड़े बड़े लोग लिखते हैं एडिटोरियल, जो बहुत ही ना जियो पॉलिटिक्स वगैरह के, पॉलिटिक इकोनॉमी के गजब के नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं। एक्स IAS ऑफिसर, एक्स IPS, या पूरी जिंदगी का जिनका अनुभव होता है। इसलिए आप देखोगे ना, अभी रशिया यूक्रेन में अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़े होगे ना, इस बीच में बेहतरीन एडिटोरियल यार। आपको याद है मैंने ब्रोकन एरोज, मैंने उसी एडिटोरियल से ही वर्ड उठाया था। कितना अच्छा वर्ड है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कितना अच्छा वर्ड है यार। ये जानते हैं हम सब लोग भी पढ़े कहीं ना कहीं, लेकिन क्या होता है ना, जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है ना, वो रिमार्केबल होता है एडिटोरियल में। तो पहले मुझे ये बता दो, ये आइडिया कैसा लग रहा है ये बताओ। अगर हाँ बोलोगे तो फिर अपन लोग अभी शुरू करेंगे इसी हफ्ते से। इसमें ना इसी वक्त रहेगा, रात में रखेंगे 11 बजे। मेरे सेशन वैसे भी फिक्स टाइम पे रहते हैं, रात को 11 बजे। फिर इसके अलावा जरूरत नहीं आपको मेरे साथ यार। इसके अलावा तो मैं एक ही बार आता हूं ऐसे भी यूट्यूब में, रात को 11 बजे मैंने सोचा है रखने का इसको। क्या बोलते हैं, ऐसा रखेंगे? एक बार अपोर्ट मार दो, अपोर्ट तो इसमें खैर होगा नहीं, एक बार फायर बना दो भाई साहब, अपने को समझ में आ जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि 5 से 7, देखो यार एडिटोरियल ना यूट्यूब में तो पहली बार डिस्कस करूंगा मैं, तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा 5 से 7 अपन एक सेशन में कितने करा सकते हैं, बट मैंने ये सोचा है 5 to 7। जो बचेंगे फिर आप में करा दूंगा, लेकिन ये मैंने अभी सोचा हुआ है। तो आपके पास जो सबसे बेहतरीन वाले एडिटोरियल्स होंगे ना हफ्ते भर के, एक साथ आऊंगा। सर एक हफ्ते में ऐसा कितनी बार करेंगे यार? अभी तो मैंने एक ही सोचा है, ठीक है, अभी तो एक ही सोचा है। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपका ना इसमें इंटरव्यू से लेके आपके बोलने के तरीके में भयंकर फर्क पड़ेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आपको बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल फर्क पड़ेगा, ये मेरा एकदम पक्का वाला प्रॉमिस है ना? मैं भी यही सोचा यार कि आप सभी लोग जब इंटरव्यू देने वाले हैं तो मैं उसको ऐसा करते हैं, ठीक है।
नहीं अनितेश, 1 बहुत कम हो जाएगा यार, 1 बहुत कम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं 1 बहुत कम हो जाएगा। तो फिर जो मैं ऑब्जेक्टिव चाहता हूं ना नितेश, वो फुलफिल हो नहीं पाएगा लड़के। चलो ठीक है, इसको डन कर दें फिर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ आपको ना बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं, यहां पे ये देखो, अल्फाबेट्स में PH, अरे क्या स्पेलिंग लिखते, इंग्लिश अल्फाबेट्स में एक स्पेसिफिक चीज पूछी जाती है एग्जाम में। क्या लिखा आपने यार? एप्टीट्यूड ना IIT को डिपेंड करता है यार। IIT चाहे तो ले सकते हैं, लास्ट टाइम तो खैर कोविड के कारण डायरेक्ट हो गया था, इंटरव्यू अगर नहीं था, लेकिन वो डिपेंड करता है। IIT चाहे तो ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। IIT बॉम्बे एक और पेपर कराना, एक और पेपर करवा दिए, तो डिपेंड करता है टोटली उनके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं तो कराते नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंटरव्यू में पूछने का मन करे तो पूछ सकते हैं। अब देखो अल्फाबेट के केस में देखना, जरा इधर देखेंगे सभी लोग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, n अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट n का फैक्टोरियल। पहले से स्टेटमेंट को सुनिए ध्यान से। देखो यार 1 2 3, यहां पे कुछ आपको खास बात बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ी देर की बात है, 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा बस। अगर हमारे पास अल्फाबेट्स है ABC, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स है A वन सेक, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स है AAB, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स है A एंड A, इस तरह से अल्फाबेट्स है, ठीक है, इस तरह से हमारे अल्फाबेट्स है। तो 3 अल्फाबेट्स हैं और हमें बोला कि 3 लेटर वर्ड बनाओ, तो 1 2 3 n अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, तो ये रहा 3 फैक्टोरियल। एकदम बेसिक से इसलिए लिख रहा हूं ताकि हर एक को क्लियर रहे। 3 अल्फाबेट्स हैं तो 3 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, 3 अल्फाबेट्स हैं तो 3 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। यहां तक ठीक है? क्या कहीं पे कुछ रिपीटेशन है क्या? नहीं, पहले में तो नहीं है, तो ठीक है। यहां पे हाँ, ये A 2 बार आया है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यार यहां पे A तो 3 बार आ गया, ओके ओके ओके, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक ही केस बन सकता है। सही है क्या? सही है ना? सही बात नहीं है? सही बात तो है। पहले एक बार इसको ठीक कर लो। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं DELHI, डेली को यूज करके कितने 5 लेटर वर्ड बनेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगेन AGAIN को यूज करके कितने 5 लेटर वर्ड बनेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सक्सेस SUCCESS, सारे के सारे अल्फाबेट्स को यूज कर कितने 7 लेटर वर्ड बनेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, फटाफट लिखते जाएंगे। बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आया सभी? मस्त। कितने अल्फाबेट्स हैं? n अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट n का फैक्टोरियल, 5 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 5 का फैक्टोरियल, 120। 5 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 5 का फैक्टोरियल। कोई चीज रिपीट हुई है? यस, A रिपीट हुआ है, यहां पे 7 अल्फाबेट्स है, 7 का फैक्टोरियल। कोई चीज रिपीट हुई है? यस, C 2 बार रिपीट हुआ है, 2 का फैक्टोरियल। S 3 बार रिपीट हुआ है, 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ गया 420। मजा आया सभी को? सभी को सुपर टेक से मजा आया? एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया सभी को? वेल डन, नाइस। सही है। इसमें कुछ वैरायटी क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनते हो अभी। अगर इसी तरह से मैं मैथमेटिक्स करके एक वर्ड दूं तो लिखेंगे MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। इसका जरा बताएंगे अरेंजमेंट कैसे लिखें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भयंकर कॉमन वर्ड है मैथमेटिक्स। अरेंजमेंट बताएंगे दोस्तों, फटाफट इसमें अरेंजमेंट लिखें। क्या बोलते हैं? कितने अल्फाबेट्स से काउंट कीजिए? सारे के सारे अल्फाबेट्स को यूज करना है, डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कर दो, और क्या है? टोटल अल्फाबेट्स काउंट कीजिए, कितने आ गए? 11, तो 11 फैक्टोरियल। क्या रिपीट हो रहा है? M 2 बार रिपीट हो रहा है, A 2 बार रिपीट हो रहा है,
टी 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या आंसर? मजा आया सभी को? सभी क्लियर है? सभी क्लियर हो जी? सर तो ये आपको नहीं लग रहा बहुत आसान है? ये तो मेरे को कराना ही नहीं था। सुनो, मेरे को कराना क्या है वो सुनो। रेडी हो? अब ध्यान से देखना। अगर मैंने वर्ड लिखा ए बी सी ई डी, ऐसा 5 लेटर वर्ड लिखा है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा जी, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? 5 लेटर वर्ड है तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवेल एंड अल्फाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, relative position of vowels and consonants should remain the same. मतलब relative position of vowels and consonants must remain the same. इसको लिख के रखो इस लाइन को। मतलब vowels रिप्लेस होने चाहिए vowel से and consonants रिप्लेस होने चाहिए consonant से। सुनना है सभी को? ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको आईआईटी से लेके एमबीए से लेके आपको हर जगह दिखे। आईआईटी में पूछा सवाल है। मतलब ये बोलना चाहते हैं सर ए आपस में रिप्लेस कर सकता है ए और ई, यस, 2 अल्फाबेट्स और दोनों की दोनों अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? बी सी डी, एंड दैट इज वाई 3 फैक्टोरियल। मजा आया देख के? सभी को सुपर तरीके से मजा आया? मस्त तरीके से मजा आया? ये तो खराब पॉइंट नहीं था। वापिस आओ इसमें। अगर मैं आपको यहां पे इसी बात को बोलता कि यार वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आपस में रिप्लेस हो सकता है, मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है? तो यहां पे ई एंड आई चेंज हो सकता है 2 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट्स के लिए 3 फैक्टोरियल। सर यहां पे आओ, इधर आओ, ए एंड आई, ये सब चीजें मिस मत करो। वॉवेल्स के लिए हो गया 3 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटेशन भी तो है ना यार, तो डिवाइड कर दो ना 2 फैक्टोरियल से, क्या है? कॉन्सोनेंट्स हो गए जी एंड एन। मस्त मजा है सभी को? सुपर तरीके से मजा है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार देख रहे होंगे सब चीज। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गेट वालों को अगले साल के लिए इसको स्टार लगवा के रखा हुआ है। 2023 के लिए मैंने स्टार लगवा के रखा हुआ है। समझ रहे दोस्तों सभी लोग? याद है सभी को? मजा है? 2 सबसे पॉपुलर वर्ड्स जो हैं जिसमें यही रिलेटिव पोजीशन आता है कि भाई रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। आंसर चेक कीजिए इसमें। मैथमेटिक्स में जरा चेक करेंगे वही रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मैथमेटिक्स। मारिए इसका आंसर। आई विल गिव शाउट आउट ओनली टू 2 पीपल एंड 45 सेकेंड्स आपके पास। मजा आया देख के आपको? मारिए इसका आंसर मारिए दोस्तों, रुको मत, ये सब बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। लास्ट सवाल है आज का, सुपर तरीके से उठा के पटक दो। मैथमेटिक्स, द वर्ड इज मैथमेटिक्स। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स शुड रिमेन द सेम, यही मैंने बोलना। अच्छा सवाल है। वॉवेल कौन सा है? ए ई ए आई, ठीक है जी? 1 2 3 4। तो वॉवेल्स के लिए ये रहा 4 फैक्टोरियल। कहीं पे कोई रिपीटेशन हो रहा है? हाँ, ए रिपीट कर गया। और बाकी बाकी तो कॉन्सोनेंट्स है ही ना? नहीं, बाकी कॉन्सोनेंट्स नहीं। 7 फैक्ट, कोई रिपीटेशन हो रहा है? हाँ, रिपीट हो रहा है ना, एम रिपीट हुआ एंड साथ में टी रिपीट हुआ। मजा आया सभी को? मस्त मजा आया? ये 2 बच्चे जिनको मैं शाउट आउट दे रहा हूं वो ये रहे। पीयूष रवि, पीयूष मेरे ख्याल लेट से लॉग इन किया, जितने भी सवाल का आंसर दिया बढ़िया से जवाब दिया, नाइस, वेल डन। एंड फाइनली सुमित पनवार, वेल डन लड़के। मजा आया सभी को? आज के सेशन में मजा आया सभी को? अगर आपको मजा आया होगा, वर्दी लगेगा तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करना, खरीदेना यार, अच्छा लगेगा अपने को भी। ये अब लोग 117 पे कब से लटके हुए हैं भाई, इसको जल्दी से यार 125 तक तो पहुंचाओ। नहीं
दोस्तों वर्ल्ड जनरल एप्टीट्यूड का 2024-25 का बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। मस्त तरीके से ये वाला कोड यूज करेंगे। दिल्ली में अभी एक जो अनअकैडमी का जो पहला ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट हो रहा है न्यू दिल्ली में, उसको आप देख सकते हैं एक बार। और इसके अलावा गेट का रैंक प्रेडिक्टर को भी यूज कर सकते हैं। आपको इंडिया की एकदम खतरनाक खूंखार फैकल्टीज मिलेंगे, तो आप ये देख लीजिएगा और ये कोड यूज कर लीजिएगा। सिर्फ गेट की बात नहीं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे लेता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन? यार ये होता है प्लस और आइकॉनिक कोर्स, दोनों का मतलब होता है जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। तो आप लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड इससे डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने से पूछ सकते हैं, जो भी बहुत सारी चीजें जो भी फेस कर रहे हैं। ये रहा कोड, ठीक है। और सिर्फ इस पर ही कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप देख ले रहे हैं ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, मजेदार तरीके से। तो मुझे बताना आपको मजा आया कि नहीं। अपन सेशन यहीं तक रखते हैं।